हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे डीएसडी में के मैप में मैंने 2 वेरिएबल के मैप और उसमें कैसे उसको मिनिमाइज करते हैं और क्या होता है मैंने पूरा डिटेल किया। ठीक है, अब आइए मान लीजिए 3 वेरिएबल के मैप है और के मैप में गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, बफर, एक्सक्लूजिंग आर गेट, एक्सक्लूजिंग नॉट गेट, ये सब कुछ मैं क्लियर किया। ठीक है, अब थोड़ा से हम आते हैं 3 वेरिएबल के मैप, थोड़ा से अब कॉन्सेप्चुअल चलते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल के मैप पे आइए तो 3 वेरिएबल के मैप समझते हैं। जो गेट में इन्हीं सभी पे क्वेश्चन आता है। 3 वेरिएबल के मैप मतलब 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 सेल बनेगी इसमें। तो 8 सेल हम बना दे रहे हैं। ये देखिए आपने 8 सेल आपने कहा तो 8 सेल हमने बना दिया। ये देखिए और 8 सेल हमने बना दिया। ए यहां बना दिया, यहां पे बी बना दिया, यहां पे सी बना दिया। 8 सेल देखिए इसमें बना दिया हमने। इस तरीका से 8 सेल आपका तैयार हो गई। ठीक है, इधर हमने 2 वेरिएबल ले लिया, इधर ए बार और इधर क्या हुआ ए, और इधर देखिए ये होता है 0 0, क्या होता है 0 0, तो बी बार सी बार, और ये क्या होगा बी बार सी 0 1, और ये होता है 3 तो बी सी हो जाएगा, और ये क्या होगा बी सी बार। ये देखो 0 0 0 1 ये ग्रे कोडिंग होता है, अब ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को 1 1, और ये क्या होता है 1 0, और ये क्या होता है 0, और ये क्या है 1। तो ये सब पोजीशन भी आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल के मैप है और इसमें 8 सेल बन गई। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, इससे समझिएगा। गेट में ये जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, एबीसी हमने ले लिया। ठीक है, एबीसी ले लिया और हमारे पास है ए बार बी बार सी प्लस, आपके पास है ए बी बार सी प्लस ए, तो फिर इसके बाद आपका है ए बी सी बार प्लस लास्ट में आपका ए बी सी। इसको मिनिमाइज करना है, आप समझिएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि मैप लोगों को लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें अगर आप समझा जाए, अभी मैं बताऊंगा, इसको मैथमेटिक्स से रिलेट करूंगा, ये वहीं से जनरेट हुआ है। क्लियर, तो ए बी सी है, इस तरह का है, इस एक्सप्रेशन को मुझे मिनिमाइज करना है। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एसओपी फॉर्म है ये, तो ए बी एंड सी ये ले लेंगे और ये समेशन बनाएंगे, समेशन में स्मॉल एम, ये पोजीशन लिख लेंगे। ये देखिए कैसे पोजीशन लिखेंगे, बार है तो 0, बार है तो 0, ये क्या हो गया 1, तो ये पोजीशन 1 हो गई। इसी तरह इसका लिखना है तो ये क्या लिखोगे 1 और ये 0 और ये 1, तो ये हो गया 5। ठीक है, ये 1 और ये 1 ये 0, तो ये क्या हुआ 6, ये 1 ये 1 ये 1, तो ये क्या हुआ 7। इस तरह से मैंने पोजीशन लिख लिया। क्लियर, 1 5 6 7। उन पोजीशन पे, पोजीशन कहां से है तुम लोगों को पता है, चाहे इससे ऑब्जर्व करके लिख लो चाहे पोजीशन से लिख लो। तो ये देखिए 1 पोजीशन ये है, तो यहाँ पे 1 भर दिया मैंने। फिर इसके बाद आप जानते हैं ये 6 है, ये 7 है, 6 7, 6 पे भी 1 और 7 पे भी 1। ठीक है, और आपका ये देखिए 4 है, ये 5 है, 5 पे भी 1, तो आपका मैंने ये फिल कर दिया। अब इसको मुझे के मैप से सिंप्लीफाई करना है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, देखिए ध्यान दीजिए, जो गलती करते हैं आप लोग, स्टूडेंट क्या करेगा, इसका इससे के मैप पेयर बना देगा और इसका इससे पेयर बना देगा, फिर इसका इससे पेयर बना देगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग पेयरिंग अलाउ है। आंसर क्या आएगा आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में इसके लिए लिखोगे तो फंक्शन ए बी सी, आंसर क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है बी बार सी, ये डिफरेंट है छोड़ दिया, प्लस इसके लिए इस पेयर के लिए लिखोगे तो आपका आएगा ए, इन दोनों में सेम क्या है बी,
देखो इसके लिए लिखोगे तो दोनों में सेम क्या था, बी बार सी हमने लिख दिया, डिफरेंट को छोड़ देना है, सेम को लिख लेना है, डिफरेंट को छोड़ देना है। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, इन दोनों में सेम क्या है, ए, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इनमें सेम क्या है, बी, सी डिफरेंट था छोड़ दिया, ए आंसर आ गया। प्लस ये देखिए जो डॉटेड है, ये पेयर 1, पेयर 2 एंड पेयर 3, ये देखिए ए जो है, प्लस इन दोनों में सेम इधर क्या है, ए है, इधर क्या है सेम, ये सी है, ये आपका ये ऑप्शन रहेगा एक, लेकिन ये गलत है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। ये जो टर्म है, ये जो टर्म है जिसको मैं यहां पे डॉट डॉट कर रहा हूं, इसको रिडंडेंट टर्म बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, रिडंडेंट टर्म। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन देखिए आप अकॉर्डिंग टू के मैप बना रहे हैं। आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये दो चीज बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा ईपीआई, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, फिर इसके बाद है आपका प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। फिर इसके बाद है मिनिमाइजेशन, क्या है, मिनिमाइजेशन, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और मिनिमाइजेशन, इन सब में थोड़ा सा आप समझिए ये रिडंडेंट टर्म क्यों है, आप ये बताइए। ये जो पेयर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आइए ध्यान दीजिए क्यों। एक होता है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन जो होता है उसी को बोलते हैं इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ये है यूनिक। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही ना हो। मेरी बात समझ में आ रही होगी, यूनिक सॉल्यूशन। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है कि आपका ये भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, ये यूनिक है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा या इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहा जाएगा। मेरी बात समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि के मैप में, ये जैसे मैं अभी इस डॉटेड पार्ट को हटा दे रहा हूं, के मैप में इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस एलिमेंट को देखो जिसका किसी और से पेयर बन ही नहीं सकता। जैसे इस 1 के बारे में सोचो, इधर ऊपर कोई है नहीं, इधर कोई है नहीं, तो इधर का कोई मतलब है नहीं, तो इसका केवल मस्ट भी इसी से पेयर बनेगा। तो ये देखो, ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया, ये मस्ट भी इसका पेयर इसी से बनेगा और कोई नहीं बनेगा। इधर ये देखिए, इस 1 के बारे में सोचिए, इस 1 का इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है और इधर तो कोई नहीं है, तो ये बताओ इस 1 का भी मस्ट भी इसी से पेयर बनेगा, तो ये भी क्या है, ईपीआई है, ये यूनिक सॉल्यूशन है इसके लिए, इन सबों के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब सुनिए, इस 1 के बारे में सोचिए, इस 1 का इससे भी पेयर बन सकता है और इससे भी बन सकता है, तो ये इसेंशियल नहीं है, ये इसेंशियल नहीं है, क्लियर। इसी तरह से इस 1 के बारे में सोचिए, तो इसका इससे भी बन सकता है और इसका इससे भी बन सकता है, तो ये भी इसेंशियल नहीं है। तो ये देखिए, दो ही इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुए। अब प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हुए, 4, ये 2 इसेंशियल, अब प्लस है देखिए एक इसका 3 प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए, 1 2 और ये वाला रिडंडेंट टर्म। तो ये रिडंडेंट टर्म की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। आपका इसका मिनिमाइजेशन रियल में देखा जाए तो ये आएगा बी बार सी प्लस ए बी। तो इसी में सभी लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है, कि के मैप आखिर कैसे सॉल्व करें। तो के मैप के कुछ रूल्स हैं, के मैप के कुछ रूल्स हैं, तो आप समझ गए होंगे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से होते हैं एंड प्राइम इम्प्लीकेंट कैसे। तो इसमें देखिए, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं, 2 हैं, और प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। मिनिमाइजेशन तो ऑलरेडी जब जो करके आ रहे हो, तो ये आ रहा है बी बार सी प्लस ए बी, ये आपका आंसर हो जाएगा।
आंसर ये रहेगा आपका ए बी सी फंक्शन इक्वल टू आएगा बी बार सी प्लस आपका ए बी, ये आंसर होना चाहिए इसका मिनिमाइजेशन। ए सी जो है रिडंडेंट टर्म है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? तो आप समझ गए इसमें इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एंड प्राइम इम्प्लीकेंट किसको कहते हैं, मिनिमाइजेशन जिसको कहते हैं, वो भी आप समझ गए। तो ये बड़ा यूनिक सोल्यूशन आप समझे कि कोई भी आप हार्डवेयर बना रहे हैं, कोई एक लॉजिक है, इस लॉजिक को मुझे इंप्लीमेंट करने के लिए ये तो मस्ट भी चाहिए। हाँ ये भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो गया प्राइम इम्प्लीकेंट, वो रिडंडेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं भी है। क्लियर? एक तरह से उसकी अगर आप नहीं यूज करते तब भी आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। क्लियर? तो वो कहलाता है प्राइम इम्प्लीकेंट। अब इसेंशियल प्राइम, ये यूनिक सोल्यूशन, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे कोई आप डिजाइन कर रहे हैं लॉजिक और ये आपको रिक्वायरमेंट है ही है, तो वो इसेंशियल प्राइम या यूनिक सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। क्लियर? तो वो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाता है। क्लियर? तो आइए ध्यान दीजिए, आप लोग समझ लीजिए 3 वेरिएबल का के मैप, और इसमें ये सारे टर्म समझ लीजिए। तो इसी को देखते हुए मैं आज इसको इतने रखता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये हटा देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल और लिखिए, गेट में आया हुआ एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और गेट में आया हुआ, उसको देखते हैं। गेट में एक आया हुआ क्वेश्चन ये है, यहां 1 है, यहां 1 है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। अब जैसे इसका मुझे सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए इसका सोल्यूशन है, तो ये बताइए इन दोनों का तो पेयर नहीं, इसे क्वाड बन सकता है, तो ये मस्ट भी एक क्वाड बनेगा, ये तो आपको क्लियर है। इधर देखिए ये 1 1 है, इधर 1 1 है, तो यहां से अगर इसको फोल्ड करो, फोल्डिंग, ये देखिए इसको यहां से कि मैप को एकदम ऐसे फोल्ड करो तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 इसके ऊपर, ये 1 इसके ऊपर, तो ये क्या बन सकता है, क्वाड बन सकता है। तो इस तरह से भी पेयर बनाया जा सकता है और क्वाड बनाया जा सकता है। ये देखिए फोल्डिंग से तो 2 क्वाड बन गए इसमें, एक क्वाड 1 एंड क्वाड 2। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये देखिए इन दोनों में सेम क्या है, ए, ठीक है। और ये देखिए इसमें और इस क्वाड में सेम क्या है, ये देखिए इन दोनों में तो एक डिफरेंट है, लेकिन दोनों में इधर देखिए सेम क्या है, यहाँ पे बी सी बार है, यहाँ पे बी सी बार है, तो सी बार सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस सी बार, इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस सी बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 वेरिएबल के मैप, और ये बताएंगे कि मैप को सॉल्व करने के लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्लियर? थैंक यू।